इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर होता क्या है, देखो सपोज करो अगर मैं नॉर्मली समझाऊँ तो यहाँ पे मैंने थेरीज इसकी लिखी हुई हैं, बट पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास कोई कंटेनर है जिसमें 2-3 टाइप की गैसेस प्रेजेंट है, तो वो साथ में गैसेस जो प्रेशर अप्लाई करेंगी कंटेनर पे उसको हम लोग टोटल प्रेशर बोलते हैं। बट एक अलग गैस, मतलब 3 गैसेस हैं तो तीनों का जो प्रेशर होगा वो अलग अलग होगा, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। मान लो किसी कंटेनर में 3 गैस है तो गैस ए बी सी कर लेते हैं, तो अगर इन तीनों का प्रेशर मैं साथ में कैलकुलेट करूंगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल, उसको हम लोग टोटल प्रेशर बोलेंगे। बट अगर मैं बोल लूँ कि गैस ए कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है कंटेनर पे, तो वो उसका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर। कोई भी इंडिविजुअल चीज़, वो चाहे चार्ज हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, जो भी वैल्यूज़ वो एक्सर्ट करता है उसी को हम लोग पार्शियल वैल्यू बोलते हैं। तो हमने ये भी वर्ड सुना हुआ है पार्शियल चार्ज हो गया जैसे, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है पार्शियल प्रेशर। तो सिंपल सा बोलने का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल गैस जितना फोर्स या जितना प्रेशर अप्लाई करती है किसी भी चीज़ पे, को हम लोग उसका क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर उसको बोलेंगे। अब डाल्टन्स लॉ भी देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डाल्टन्स लॉ क्या होता है। डाल्टन्स का लॉ क्या बोलता है कि जो भी चीज़ों का पार्शियल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा किसके, उनके टोटल प्रेशर और उनके मोल फ्रैक्शन के। मान लो हम लोग अगर टोटल प्रेशर किसी का कैलकुलेट करें 3 अलग अलग गैसेस के लिए, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये तो हो गया हमारे पास टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर को भी इस वीडियो में हम लोग लास्ट में डिराइव करेंगे कि पार्शियल प्रेशर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो ये तो हो गई टोटल प्रेशर की बात की, इसमें 3 अलग अलग गैसेस थी, उनको हम लोग ने कंबाइन किया और टोटल प्रेशर निकल के आ गया। अगर मान लो हम लोग बोले बाय आइडियल गैस इक्वेशन, तो हमको पता है ना कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी इज इक्वल टू एन आर टी। पी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम लोग थोड़ा सा डिराइव करें तो ये हमको पार्शियल प्रेशर भी रिप्रेजेंट करके देगा। अगर मान लो यहाँ से मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी। डाल्टन का लॉ जो होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम पे होता है। तो यहाँ पे देखो तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई, ठीक है। अगर मैं कंडीशन यहाँ पे लिख दूँ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो ये जो पूरी वैल्यू है आर टी बाई वी, ये टोटल क्या हो जाएगी, कांस्टेंट में काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। ये पूरी वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, राइट है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू को हम लोग कांस्टेंट बोल दिया अभी। अब अगर आगे वाले एक्सप्रेशन की बात करें तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मली टोटल प्रेशर निकालने के लिए, और हमको पता है सीधी सी बात है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी गैस उतना प्रेशर एक्सर्ट करेगी जितना ज़्यादा उसके पास नंबर ऑफ मोल्स होगा, जो कि फैक्ट है। कोई भी चीज़ का अगर तुम अमाउंट बढ़ा दोगे तो उसका प्रेशर एक्सर्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस फार्मूले में हम लोग ने टोटल प्रेशर तो कैलकुलेट कर लिया, बट हमको एक चीज़ और निकालनी है, वो क्या है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर पे निकालने का मेथड बहुत सिंपल सा है। अब सपोज करो जैसे यहाँ पे लिख दूँ मैं फॉर डिफरेंट गैसेस, मान लो यहाँ पे हम लोग 3 या 2 गैसेस की बात कर रहे हैं, तो सपोज करो कि अब सबके लिए तो फार्मूला तो वही होगा, P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, जैसा अभी पिछले टाइम हमने निकाला हुआ था, जिसमें से आर टी बाई वी ये वैल्यू क्या होगी, सबके लिए कांस्टेंट होगी। अब मान लो मैं बोलूँ जैसे फॉर फर्स्ट गैस या सेकंड गैस या 3 गैसेस ले लेते हैं, तो देखेंगे इसके लिए क्या एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। अब देखो अगर मैं बोलूँ P1 के लिए, ठीक है, तो गैस अगर 1 है तो यहाँ पे इसका प्रेशर भी 1 होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी 1 होगा, और ये आर टी बाई वी जो वैल्यू है ये तो कांस्टेंट है हम लोग ने, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। गैस 2 के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 इज इक्वल टू N2 इंटू आर टू बाई वी, अगेन ये। तो सेम ऐसे ही गैस 3 के लिए भी हमारे पास हो जाएगा, देखो P3 इज इक्वल टू N3 आर टी बाई वी, राइट है। मान लो इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम लोग,
इसको अगर सपोज करो हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये इन इक्वेशंस को याद रखो, आगे हमको फिर से इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब अगर मान लो यहाँ से मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये RT/V क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा। अगर हमको n1 की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, RT/V। सेम ऐसे ही यहाँ पे n2 की वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो ये क्या हो जाएगा, P2/RT/V। सेम अगर ऐसे ही n3 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P3/RT/V। तो ये हमारी इक्वेशन 2। तो ये दोनों एक्चुअली चीज़ें हमको आगे फिर से यूज़ करनी है, तो इनको ध्यान में रखो कि ये हम लोग ने कैसे निकाला था। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो हमारे पास निकल गया। अब टोटल प्रेशर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला लिखा था डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ पे देखो P टोटल तो टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे हमने P1 P2 P3 की वैल्यू निकाली हुई थी, तो उनको जस्ट ऐड कर देंगे ऐसे एक साथ में। तो ऐड करने के बाद देखो ये एक्सप्रेशन हमको कुछ ऐसे दिखने लगेगा। यहाँ पे देखो RT/V ये सब में कॉमन है, तो इसको हम लोग ऐसे बाहर निकाल सकते हैं RT/V। तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, N1 N2 N3 ये क्या है, टोटल मोल्स हैं जो भी हमको रिएक्शन में दिया हुआ था। तो P टोटल इज इक्वल टू, मैं क्या डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, देखो RT/V और नंबर ऑफ मोल्स का टोटल लिख सकते हैं ना डायरेक्ट हम लोग, तो N टोटल। ये फाइनल फार्मूला मिल जाता है किसके लिए, हमको डाल्टन्स का टोटल प्रेशर निकालने के लिए, ये डाल्टन का फार्मूला है। अब जस्ट इसी का अगर हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो देखो हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हमको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे नॉर्मली मोल फ्रैक्शन, मैंने भी इसकी भी वीडियो अपलोड की है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का ये फार्मूला होता है x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 प्लस N3 जो भी है। तो बाय इक्वेशन 2 हमने देखो वहाँ पे इक्वेशन 2 जो मैंने लिखा था, 1 और 2 इक्वेशन लिखी थी, तो इक्वेशन 2 में मैंने N1 N2 और N3 की वैल्यू भी निकाली थी। तो यहाँ पे N1 और नीचे क्या है हमारे पास, N1 N टोटल, राइट है। N1 प्लस N2 प्लस N3 लिखने के बजाय हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको N टोटल। अब देखो N1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, P1 अपॉन RT/V, ठीक है। तो N टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, P टोटल इज अपॉन RT/V, राइट है। तो N1 के लिए अगर P1 अपॉन RT/V है, तो N टोटल के लिए क्या हो जाएगा, P टोटल RT/V। अब देखो यहाँ से ये RT/V और ये RT/V कैंसिल हो जाएगा, तो x1 की फाइनल वैल्यू हमको क्या मिलती है, P1 अपॉन P टोटल। और यहीं से हमको क्या निकल के आता है, पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कौन है, P1 हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर है, और हमको वही कैलकुलेट करना है। तो P1 की वैल्यू देखो सिंपल सी क्या निकल के आती है, P1 इज इक्वल टू ये x1, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x1 इंटू P टोटल। तो हमको किसी भी चीज़ की जो पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना होता है, तो हम लोग उसका मोल फ्रैक्शन निकाल के क्या करते हैं, टोटल प्रेशर से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यही हमारे पास पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है। टोटल प्रेशर का तो इसके पहले हम लोग ने निकाला, तो सेम इसी, अगर मेरे को उस दूसरी गैस के लिए निकालना है तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, P2 इज इक्वल टू x2 इंटू P टोटल। P3 के लिए क्या हो जाएगा, x3 इंटू P टोटल। यहाँ पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर, तो हमने निकाला ही हुआ है, कैसे निकालेंगे। तो ये फार्मूला बहुत जगह पे यूज़ होता है डाल्टन का पार्शियल प्रेशर।